ड्रोन और मिसाइल गिरे हैं। राजौरी क्षेत्र में पाक के हमलों से कई घर क्षतिग्रस्त। बारामूला इलाके में भी पाक ने भारी गोलीबारी की है, ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत जो वो पहले भी किया करता था, अब सिविलियंस को भी वो निशाना बना रहा है। और इसी के साथ देखिए, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के कई घरों पर पाक के ड्रोन और साथ ही मिसाइल जो है वो गिरे हैं और क्षतिग्रस्त देखिए यहाँ पर जो घर है वो हो गया है। लेकिन सबके बीच में आपको बता दें, भारत यानी कि जम्मू के लोग भी यही चाहते हैं कि अब हिसाब बराबर हो, अब आर पार की लड़ाई हो जाए, सब कुछ यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, यानी कि हिसाब बराबरी की मांग यहाँ से भी अब आवाज जो है वो बुलंद होने लगी है। राजौरी क्षेत्र में पाक के हमलों से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारामूला इलाके में भी पाक ने भारी गोलीबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और उसकी एक बानगी एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू का ये रिहायशी क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरी घटना के बारे में डिटेल से बताया और ये कहा, वहां के लोगों से जब बात की तो वहां के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि वंस फॉर ऑल, यानी अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का जो हिसाब है वो चुकता किया जाए। दूसरी अहम बात लोगों ने ये भी कही कि अब पाकिस्तान पर हमला जो तेज है वो करने की जरूरत है। और चलिए एक बार फिर से हम प्रशांत का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रशांत, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक सवाल कि यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे टाल दिया गया, समय अभी भी निर्धारित नहीं है, बैठकों का दौर हम कई दिनों से देख रहे हैं, आज भी विदेश मंत्रालय की भी बैठक की जानकारी मिल रही है। इन सब के बीच में कौन कौन सी बैठकों का दौर आज चलेगा और साथ ही क्या आगे की रणनीति अब तैयार की जाएगी? वैसे सब कुछ डिस्क्लोज नहीं होगा, एक लमसम क्या चीजें जो है वो निकल करके सामने आ सकती है? देखिए किरण, जो अभी एनए की पीसी जो है वो टाली गई है, लेकिन आर्मी की जो एक प्रेस ब्रीफिंग है जिसमें वो शायद ऑफ कैमरा बात करेंगे, वो 10 बजे का टाइम वो निर्धारित किया गया है। 10 बजे जो है आर्मी अपना स्टेटमेंट देगी। वो इम्पोर्टेंट हुआ कि हमने अभी तक कितना काउंटर किया है और हमने कितना जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने कितना उनको नुकसान पहुँचाया है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। एनए की पीसी जरूर थोड़ी सी लेट हुई है, बट आर्मी अपनी जो है प्रेस ब्रीफ में वो 10 बजे के आसपास अपनी प्रेस ब्रीफ करेगा। इसके अलावा जो है आपने जैसे बोला कि अब आज राजनाथ सिंह की मीटिंग होनी है आला अधिकारियों से। अमित शाह जो है बीएसएफ के डीजी से मिल सकते हैं, दोबारा से सीआईएसएफ के डीजी से मिल सकते हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को और चाक चौबंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका जो एक मन में ध्यान रखना है कि भारत को जो है नुकसान पहुंचाना है, उसके रिहायशी इलाकों में बम फेंकने हैं, तो एक तरह से एयरपोर्ट भी सुरक्षित हो, इसके लिए भी आज बैठक हो सकती है। यानी कि हर मंत्रालय में आज बैठकों का दौर चलेगा, जो है साउथ ब्लॉक हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, या फिर जो है होम मिनिस्ट्री हो, या फिर जो है बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आज बहुत हलचल रहने वाली है, क्योंकि जो जानकारी जैसे बड़ी खबर लगातार। जी 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 प्रशांत, कंप्लीट करिए। देखिए, निर्मला सीतारमण जी आज जो है एक बैठक करने वाली है, उसकी खबर हमें मिल रही है कि निर्मला सीतारमण जी एक बैठक करेंगी। तो हर मंत्रालय में एक बैठकों का दौर आज फिर से शुरू होगा। जो है राजनाथ सिंह की तो मीटिंग कंफर्म है, वो आला अधिकारियों से जो है सुबह से ही मिलना शुरू हो गए हैं। 8 बजे का एक टाइम दिया गया था, 8 बजे उन्होंने रेजिडेंस से कुछ लोगों से बात की है, अपने कुछ अधिकारियों को बुलाया है जो डिफेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा अमित शाह की भी कई मीटिंग आज निर्धारित है। तो आज मीटिंग का दौर खत्म तो नहीं होने वाला किरण, जरूर इसमें अब भारत का जो काउंटर अटैक होगा उस पर सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल प्रशांत, वापस लौटते हैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। पाक के 2 F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, श्रीनगर के पास गिरा पाकिस्तानी जेट का मलबा, ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, श्रीनगर के पास ही पाकिस्तानी जेट का जो मलबा है वो गिरा है और
2 F-16, एक इससे पहले F-16 को मार गिराया। यानी अब जो जानकारी मिल रही है कि 2 और F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। ये अमेरिका से लिया गया था। इसको लेकर के देखिए, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को लताड़ भी लगी थी कि आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो एक नॉर्म्स यहाँ पर साइन किए गए थे दोनों देशों की तरफ से, उसमें सीधे तौर पे था कि आप अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि दूसरे देश पर हमला करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी दरकिनार कर दिया, F-16 का यहाँ पर इस्तेमाल किया और उसके बाद अमेरिका की नाराजगी सामने आई। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको जानकारी एक बार फिर से दे दे, 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। यानी F-16 फाइटर जेट मार गिराया गया और इसकी संख्या 2 हो गई है। पहले फाइटर जेट जो मार गिराया गया था F-16, वो सीधे तौर पे आपको ये बता दें, उसका पायलट भारत के पास है। और हमारे साथ सोनिका भी जुड़ चुकी है विजय चौक से। ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं और वही स्टूडियो से मेरे साथ आशीष, मेरे सहयोगी जो है लगातार है। आशीष, ओवर टू यू। प्रशांत, एक बड़ा सवाल है F-16 को लेकर। आपको ध्यान में होगा कि बालाकोट की जब स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 2019 में F-16 भारत की सीमा में प्रवेश किया था। अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान पर उस समय भी अमेरिका की तरफ से नाराजगी जाहिर की और यह बात बिल्कुल साफ कही गई कि दोबारा इस तरह की चीजें पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी। इतना ही नहीं, एक लिखित नोट भी दिया गया। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देखें तो लगातार F-16 जो फाइटर जेट्स हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 75 से ज्यादा है, जो इस समय पाकिस्तान में है, उनका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एक और इसी में अहम सवाल यह भी है कि अमेरिका के कई वहां पर जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, जो इस बात की निगरानी करते हैं कि जो इक्विपमेंट्स मिले हैं यूएस के द्वारा, पाकिस्तान उनका इस्तेमाल अपने निजी हित के लिए ना करे। निजी हित का मतलब किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में ना करे। लेकिन यहां पर इन सारी चीजों का वायलेशन हो रहा है। कल एक खबर आई थी कि अमेरिका इस पर कड़ा कदम उठाएगा, लेकिन क्या कदम उठाया है उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि उनके पास संख्या इसकी ज्यादा है। भले ये 1980 के हों, लेकिन इनके पास संख्या ज्यादा है फाइटर जेट्स की। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि जब F-16 पाकिस्तान को दिए गए थे, लिखित तौर पे साफ तौर पे उनको बोला गया था कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कर पाएंगे और बाकी जो देशों के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हमें जो है एक चीज कल का बयान आज के इंग्लैंड के विदेश मंत्री हाफिज राउफ का बयान सुनना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे भारत को धमकी दी है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जब पीछे नहीं हटेंगे तो इन जहाजों का इस्तेमाल अब पाकिस्तान जरूर करेगा। एक यहाँ पर प्रशांत, चूंकि आपने ये कहा कि उनकी तरफ से एक मंत्री है जिनका बयान, जिनका ख्वाजा का आप बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में आर पार की लड़ाई होगी। एक सवाल यहां पर IMF के द्वारा कल जो फंड रिलीज किया गया था उस पर भी उठता है। 20,000 करोड़ का जो फंड है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि IFM में जो वोटिंग होती है उसमें 85% अगर कोई फंड का अलॉटमेंट होता है तो वो बेहद जरूरी हो जाता है कि उसके पक्ष में वोटिंग पड़े। और अमेरिका के पास उसकी 16.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, यानी वोटिंग फीसदी 16.5% से ज्यादा है। तो क्या माना जाए कि बैकहैंड से जो अमेरिका है उसकी भूमिका यहां पर संदिग्ध है, क्योंकि बिना अमेरिका के अप्रूवल के IMF की तरफ से कोई फंडिंग दी ही नहीं जा सकती किसी भी मुल्क को। बिल्कुल अच्छी, क्योंकि कहते हैं IMF में सबसे 70 से 80% का जो फंड है वो खाली अमेरिका देता है। तो अमेरिका की जो संदिग्धता है वो जरूर इसमें है, क्योंकि अमेरिका बैकहैंड से जरूर जो है पाकिस्तान की मदद कर सकता है। और इसके अलावा उसको पता है कि पाकिस्तान के साथ जो इसके रिश्ते हैं वो जाहिर जरूर इस बीच में तलखी देखी गई थी, बट इस समय जब ये आर पार की लड़ाई इस समय चल रही है तो अमेरिका का जो रोल है वो बिल्कुल संदिग्ध हो जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि चाइना का भी इसमें रोल जरूर होगा। नहीं देखिए प्रशांत, चाइना तो खुले तौर पर है। मैं अमेरिका की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि F-16 फाइटर जेट जो हैं वो आपके नियंत्रण में हैं। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में जितने भी इस समय F-16 फाइटर जेट्स हैं सब में ताला लॉक करके चाबी आपके अधिकारियों के पास आ जाएगी।
दूसरी, आईएमएफ का जो फंड है वो बिना अमेरिका की मंजूरी के मिल ही नहीं सकता किसी को, क्योंकि 85% सहमति जरूरी है। यानी 85% किसी जिस मुल्क ने पैसा मांगा है उसके मुल्क में वोटिंग होनी ही चाहिए, और 16.5% की हिस्सेदारी अमेरिका के पास है। तो अमेरिका की भूमिका जो है वो इसमें है। इसलिए मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, हम इस वॉर में कहीं नहीं है, दूसरी तरफ से F-16 फाइटर जेट्स का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। फिर दूसरी तस्वीर हम ये भी देख रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो 20,000 करोड़ का जो फंड है वो जारी कर रहा है। पहली किस्त 8,500 जो करोड़ है वो तुरंत पाकिस्तान को दी जाएगी। जाहिर तौर से उससे वो इक्विपमेंट ही कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, ये बिल्कुल एक चीजें जो है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि 8500 करोड़ इस समय जब जो है युद्ध की स्थिति ऑलमोस्ट बच गई है भारत और पाकिस्तान के बीच, संदिग्ध बिल्कुल अमेरिका की ये चीजें हो जाती है। क्योंकि अमेरिका ने जब ये F-16 दिए थे तो हर एक चीज एक ऑन पेपर दुनिया को पता थी कि कोई भी पाकिस्तान इसे कभी भी दूसरे देशों में इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो फंड को लेकर ये है जो 20,000 करोड़ का फंड है, 90,000 करोड़ जो है वो आपको इनिशियल मिल जाएगा, इनिशियल आपको जल्दी आपको मिल जाएगा। तो यही संदिग्धता तो बिल्कुल आशीष है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के जो गठजोड़ है, कुछ दिन पहले जो है कुछ मिनिस्टर जो है अमेरिका गए थे, वहाँ पर आईएमएफ में बात हुई थी। आईएमएफ के जो कुछ जो ऑफिसर्स थे वो ये पाकिस्तान आए थे। तो जो आईएमएफ का जो रोल है वो भी इसमें संदिग्ध है, और अमेरिका का रोल जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि अमेरिका किसी का नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल संदिग्ध चीजें हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, उसके बाद किरण आपसे सवाल लेंगी। प्रशांत, ये सवाल बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री का खुले तौर पर यह कहना कि हम भारत के साथ सीधे युद्ध करेंगे। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय गुर्बत में जी रहा है, पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान को कल देर रात या कल शाम तक कहीं से बैक हैंड सपोर्ट मिला है या फिर मिलने का आश्वासन मिला है, तभी पाकिस्तान की तरफ से ये खुलकर बयान आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आशीष, ये देखिए जो आईएमएफ की बात, जो फंडिंग की बात आ रही है, ये बात ही यहाँ पर इनको ये जो है पूरी तरह से प्रोत्साहित करती है कि आप आकर के क्या बोलेंगे। क्योंकि जब पैसे की तरह से आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, जो सबसे बड़ी आपकी कमी रही आर्थिक तौर पर, और वहीं जब आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप इस बात को समझ सकते हैं सीधे तौर पर कि कितने ज्यादा उसके हौसले बुलंद हो गए। इसीलिए पाकिस्तान के वहां के रक्षा मंत्री के हौसले बुलंद है, और इसलिए वो इस तरह के जो बयान है वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है, अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबके बीच में आशीष देखिए, आप जो बात कर रहे थे कि अमेरिका पे कितना ज्यादा यहां पर भरोसा किया जा सकता है, बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। वो हमारे यहां पर कहावत भी है ना कि ना ज्यादा किसी की दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, और अमेरिका उसी में काउंट होता है। अमेरिका के साथ हम दुश्मनी भी नहीं रख सकते, इसलिए उसका समर्थन भी पाना भारत के लिए बहुत जरूरी है, और दोस्ती भी बहुत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को अपना फायदा देखना है, और अपना फायदा देखने के लिए वो वहां पर फंडिंग जारी करता है, वो बैकहैंड से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्योंकि आतंकवादियों के जो असलहों की आवश्यकता होती है वो अमेरिका ही तो उनको बेचता है, वही तो सपोर्ट सबसे बड़ा है। और देखिए इसका भी जिक्र जो है ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि हाँ हमारा इतिहास रहा, लेकिन अमेरिका के कहने पर रहा। अमेरिका वहां पर भी चारों तरफ खिंच जाता है, लेकिन हाँ उसके साथ दुश्मनी भारत नहीं रख सकता। ये बात प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए देखिए विदेश मंत्री की तरफ से अन्य देशों, यानी कि चाहे हम अमेरिका की बात करें चाहे अन्य देशों की हम बात करें, तो सीधे सीधे तौर पर यहां पर सभी राजदूतों से बात हो रही है, विदेश मंत्री से बात हुई, उपराष्ट्रपति से विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, यानी कि JD Vance से बातचीत हुई है, ट्रंप से भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, और ऐसे में सीधे तौर पर उनका समर्थन पाना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। हम सीधे यहां पर सोनिका का रुख करेंगे। सोनिका, आज देखिए आपके पीछे जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के तमाम जो ब्लॉक्स है वहां पर बैठकों का दौर चलेगा। आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि ये अब हो सकता है कि युद्ध जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, कह दिया जाए कि हाँ अब पाकिस्तान के साथ युद्ध है। और ये सवाल बना हुआ भी है किरण आशीष की क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, हर किसी के मन में ये सवाल है। फिलहाल इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, और अब जो प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है 10 बजे का समय है, जो सुबह का वक्त में आज होने वाली थी 6 बजे के तकरीबन, लेकिन अब 10 बजे होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सोनिका इसको थोड़ा सा शायद अपडेट करने की जरूरत है। जो जानकारी मिल रही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं होगी 10 बजे,
अभी इसकी टाइमिंग को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अभी क्या टाइमिंग होगी ये निर्धारित नहीं किया गया है। अभी ये खबर सामने आ रही है, कंटिन्यू करिएगा। ये बदलाव, ये टाइमिंग में लगातार हम बदलाव देख रहे हैं कि सुबह के बाद 10 बजे के बाद, और अब बता रही है कि ये फिलहाल अब आगे होने वाला, या फिर ये से बदलाव और आगे हम देख सकते हैं, टाइमिंग में हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि युद्ध की शुरुआत को लेकर के सवाल बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत ये लगभग हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जंग का ऐलान कर दिया गया है। भारत लगातार जवाबी कार्रवाई फिलहाल कर रहा है पाकिस्तान की ओर से। जो तरीके से हमले आम नागरिकों पर भारत में हम देख रहे हो रहे, सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है, लगातार रात के वक्त हम देखते हैं एलओसी पर गोलीबारी की जा रही है। लेकिन अब ये लोगों के मन में बना हुआ कि क्या अब ये माना जाए कि वाकई में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि युद्ध अभी जो फिलहाल है वो बॉर्डर तक सीमित है, लेकिन अगर इससे आगे बढ़ता है तो फिर हमला कहीं भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से खुली जगह हम कह सकते हैं कि इसका ऐलान हो सकता है कि खुले तौर पर, जिसके बाद देश के अंदर चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, कहीं पर भी हम देख सकते हैं हमले हो सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है न्यूक्लियर वॉर का, यानी कि वो और भी आगे बढ़ जाता है। ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और इसी को लेकर फिलहाल जो है वो बैठकों का दौर लगातार, किरण मैं आपको बता दूं, जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ संपर्क भी बने हुए हैं। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो रही है। वो इलाके जो बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां पे खास तौर से निगरानी इस वक्त बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तानी फौज की ओर से लगातार टारगेट करने की कोशिश आम लोगों को हो रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कई लोग घायल भी हुए हैं इसमें। जो बॉर्डर के पास के इलाके, खासतौर से हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, उरी में हम देख रहे हैं, कुपवाड़ा में हम देख रहे हैं, लगातार लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की, अब देखते हैं ये चाल होती है, आम नागरिकों के पीछे छुपकर आप हमला कर रहे हैं, उन्हें आप टारगेट कर रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि आगे और किस तरीके से काम करना है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सीधे तौर पर कहा है, चेतावनी दी है, फटकार लगाई है कि अब आप मान जाइए, आतंकवाद को इस तरीके से बढ़ावा मत दीजिए। संघर्ष जो चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, वहां पे संयम को बरता जाए। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, हमें आपके नागरिकों को टारगेट नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिशें हो रही है, और इसी का माकूल जवाब लगातार भारतीय सेना दे रही है। आशीष, बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, वापस लौटते हैं, सीधे हम रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, क्या तस्वीर? जी देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले आपको एक रिहायशी इलाके की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर पाकिस्तान की मिसाइल आकर हिट हुई थी, जहां पर एक घर पूरी तरीके से तबाह हो गया था, बाल बाल लोगों की जान बची है। अब दूसरे इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो प्रोजेक्टाइल जिसके अवशेष यहाँ पर पड़े हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और इसी मिसाइल के माध्यम से जम्मू को दहलाने की कोशिश की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाने के लिए कर रहा है। ये अवशेष आप देख सकते हैं कि काफ़ी खतरनाक हो सकता था यहाँ पर। हालांकि ये घर जो है, आप देखिए कि किस तरीके से घर के ऊपर भी जो है इसके निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। गनीमत यहाँ भी यही रही कि ये जो घर है वो बंद था, यहाँ कोई नहीं था। इसके ठीक कुछ दूरी के पास में जो आप शंभू मंदिर है, और आप शंभू मंदिर को भी जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश, कश्मीरी समुदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर जो है जिनकी मान्यता वहाँ पर है, तो उसे टारगेट करने की कोशिश की गई। नीचे एक बार फिर मैं आपको अवशेष दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल रमन, दो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं, आप पूरी जानकारी दीजिएगा, सब कुछ वहां से बताइएगा। दो तस्वीरें, एक तस्वीर जो जम्मू की है, जहां अभी कुछ देर पहले रमन हमारे संवाददाता वो रिहायशी इलाके में गए थे, लोगों से बातचीत की थी, और उसके बाद जो मलबा गिरा है, जो मिसाइल का मलबा है, वो आपको लगातार रमन दिखा रहे पहली तस्वीर में। और दूसरी तस्वीर यहाँ पर जो है वो अमृतसर की तस्वीर है। अमृतसर के एक देखिए यहाँ पर खेत में किस तरह से ड्रोन का मलबा गिरा है, यानी कि ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, ये सब पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है बॉर्डर एरियाज में। एक बार फिर से हम रमन का रुख करेंगे। रमन, कंटिन्यू, तस्वीर दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये प्रोजेक्टाइल आप देख सकते हैं कि कितना ये भारी चीज है, यानी कि अगर आप देखेंगे ये छोटा सा पीस है, और करीबन 5 किलो का ये पीस जो है वो रहा होगा। तो आप मिसाइल का वजन समझ सकते हैं कि ये जो पूरी प्रोजेक्टाइल मिसाइल है उसको यहाँ पर जो है वो टारगेट किया गया है सीधे तौर पर। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये इसके अवशेष जो है वो पूरी तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं, सीधे इस इलाके में, इस जगह पर आकर जो है वो हिट हुआ है। और यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों की भी हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह 5 बजे जब सायरन बजा है, उस समय ये तस्वीर जो है यहाँ की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है वो हालात को
बद से बदतर बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। कुछ एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें, और उधमपुर में भी तस्वीरें कमावेश इस तरीके की दिखाई दे रही है, जहाँ पर एयरबेस स्टेशन को जो है वो सीधे तौर पर हमला किया गया है और वहाँ से बिल्कुल ये जो रमन घर क्षतिग्रस्त है, इस घर में कोई रह रहा था, ये खाली था, क्या जानकारी? और लोगों से भी थोड़ा बातचीत करेगा, उनकी आंख क्या धमाके से ही खुली है? देखिए गनीमत यही है कि इस घर के अंदर कोई नहीं था, ये घर जो है अभी फिलहाल खाली पड़ा हुआ था, इसीलिए जो है वो बचाव हो गया। लेकिन धमाका जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पेड़ अगर आप देखेंगे, पेड़ जो है वो पूरा टूट गया है, इसके जो स्प्लिंटर्स निकले हैं, और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो घर के ऊपर भी कई गहरे निशान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सड़क जो है वो पूरी तरीके से छलनी हो चुकी है। तो एक के बाद एक लगातार जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट जो है वो बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बड़े प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और सीधे रिहायशी इलाकों को हिट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो उस मिसाइल के अवशेष यहाँ पर हैं, वो इससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश जो है वो की गई होगी। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लगातार तस्वीरें जम्मू अंडर अटैक है। इस समय पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लगातार फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल करके जम्मू शहर को दहलाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश जो है वो आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई है। बौखलाया हुआ पाकिस्तान जिस तरीके से भारत ने मिसाइल्स का अटैक करते हुए उनके रमन एक और जानकारी आपसे हम चाहेंगे। जो रिहायशी इलाके में अभी आप थे, जहां पर आपने सबसे बातचीत भी की, ये उससे कितनी दूरी पर जाकर के जो मिसाइल है इसके ये मलबे जो है यहाँ पर मिले? देखिए अगर एयर डिस्टेंस की बात करेंगे तो करीबन 1 किलोमीटर का एयर डिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। जो उस लोकेशन से करीबन रोड से अगर हम आते हैं तो करीबन 2.5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन 1 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए ये जो है सीधे तौर पर हम ये कहेंगे कि जानबूझकर इस इलाके को जो है वो हिट किया गया है। यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से बता रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी समुदाय के जो लोग हैं वो आते हैं। ये देखिए अमित जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, किस तरीके से आप लोगों को ये मालूम चला और कब, ये कितने बजे हुआ? सर सुबह मैं सोया हुआ था, ये मेरे मामा जी का ही मकान है, मामा जी के मकान के बाहर हुआ है। तो सुबह मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो ये आप यकीन मानिए कि ये किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा हादसा है, बुखलाहट है पाकिस्तान की। आपने देखा हमारे डिफेंस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड ने मान लिया। डिफेंस सिस्टम ने जितने भी मिसाइलें, जितने भी ड्रोन फेंके, हवा में ही उड़ा दिए गए। अब ये जो हरकत, ये बुखलाहट उनकी जो हुई, लेकिन किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पे इन्होंने ड्रोन गिरा है किसी का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान अब अपनी खैर मनाए। पाकिस्तान अभी तक हमारे हिंदुस्तान ने किसी पे भी सिविल पे वार नहीं, अटैक नहीं किया, लेकिन ये अब हम सिविल पे अटैक करना स्टार्ट हो गया। तो अब हमारे जो देश की सरकार है वो नहीं छोड़ेगी, अब हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान पे लाहौर और पीओके पे कब्जा बहुत जल्द होगा। आपको लगता है कि जो हमारे डिफेंस के इंस्टॉलेशंस हैं उन पर वो अटैक करेगा तो वहां पर जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं वो वहां पर उनको नहीं होने देंगे, इसीलिए सिविल एरियाज को टारगेट किया? तो यही वजह है ना। इनको पता है कि टोटल फेल हो चुका है पाकिस्तान टोटल फेल हो चुका है। इसी वजह से उसकी बुखलाहट जो है वो आ रही है और वो सिविल पे वार कर रहा है। ये शुरू से। रमन, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत ने पाकिस्तान का जो पोस्ट है वो उड़ाया है। पाकिस्तान पोस्ट उड़ाने का जो वीडियो है वो सामने आया है। भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया है और पाकिस्तानी पोस्ट से ड्रोन भेजे जा रहे थे। वो वीडियो भी आपके टीवी स्क्रीन पर जल्द होगा, लेकिन भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो पोस्ट है उसे उड़ाया गया है। ये वो पोस्ट था जहां से लगातार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान हमला कर रहा था। इसके अलावा वहां से लगातार जो फायरिंग है वो की जा रही थी और भारतीय सेना ने ये जो वीडियो है वो जारी किया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान पर भारत की ये बड़ी कार्रवाई क्योंकि लगातार पाकिस्तान उकसा रहा है और इसी के बाद देखिए भारत अभी तक जो है सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का एक पोस्ट उड़ा दिया गया, इसका वीडियो जारी किया गया है। भारत की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान का जो पोस्ट उड़ाया उसका वीडियो कुछ ही देर के बाद हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है और पाकिस्तानी पोस्ट से ड्रोन भेजे जा रहे थे। इससे पहले हमने देखा है कि कई सारे चेक पोस्ट जहां से
और धुआं धुआं देखिए यहाँ पर कर दिया है। और इसके बाद ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो पोस्ट जहां से ड्रोन भेजा जा रहा था, ड्रोन से हमला किया जा रहा था। और ये देखिए पाकिस्तान, और जहां देखिए तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो ये पोस्ट है, यहां से पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भेजे जा रहे थे, मिसाइल से अटैक किया जा रहा था। ये एक लॉन्च पैड है जिसे यहां पर ध्वस्त कर दिया है भारत ने, और ये वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए इससे पहले 3 एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म करने की अब भारत की तरफ से कार्रवाई जो है वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जितने उसके लॉन्च पैड्स हैं उस पर लगातार भारत की तरफ से जो है वो हमला किया जा रहा है। और ये देखिए, ये ध्वस्त कर दिया गया। ये वो पोस्ट है जहां से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, और यही वो पोस्ट है जहां से मिसाइल जो है वो भेजा जा रहा था, भारत पर अटैक किया जा रहा था, भारत के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया जा रहा था। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से ये जो पोस्ट है वो जारी किया गया है कि किस तरह से हमने इसको ध्वस्त किया। ये पूरा वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया। ये देखिए, ये उड़ता हुआ आपको जो दिख रहा है ना, ये उनकी तरफ से जो है मिसाइल किस तरह से दागे जाते हैं, यही वो पोस्ट है जो आपको पूरी तरह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये 3, 4, 5 आपको जो लगातार यहाँ पर छोटे छोटे जो लाइट्स टाइप से दिख रहे हैं, स्पार्कल टाइप से नजर आ रहे हैं, ये सब जो है वो ड्रोन है, वो मिसाइल है जो इस पोस्ट से भारत पर भेजा जा रहा था, भारत के रिहायशी इलाकों में भेजा जा रहा था, ताकि वहां पर जो है नुकसान हो, सिविलियंस को जो है वो क्षति पहुंचे, सिविलियंस की जान जाए। और ऐसे में इसी पोस्ट को जो है वो भारत ने ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, और उसे पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है भारत की तरफ से ये। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रमन का। रमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए रिहायशी इलाकों को आप निशाना बना रहे हैं, लोग उतने ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि अब तो बस आर पार की लड़ाई हो जाए, हिसाब बराबर होना चाहिए। हिसाब बराबर में जिस पोस्ट से आप हमला कर रहे थे वो